हेलो फ्रेंड्स, ये है MySQL सीरीज का पार्ट 2। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कमांड्स इन MySQL जैसे कि DDL, DML, TCL और DCL। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे फुल एक्सप्लेनेशन के लिए। सबसे पहली कमांड होती है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इन विच कमांड्स आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर मैनिपुलेशन, यानी कि टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको चेंज करने के लिए DDL कमांड का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने टेबल बनाई है क्लास 12 नाम की, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। मैं टेबल को क्रिएट करना भी सिखाऊंगा और उसको इसके स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट यानी कि चेंज करना भी सिखाऊंगा। पहले टाइप्स ऑफ कमांड्स अपन बात करते हैं। सबसे पहले क्रिएट की। दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट डाटाबेस एंड टेबल, यानी कि ये कमांड अपने डेटाबेस को और टेबल को क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है अल्टर। दिस कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। जो पहले से टेबल बनी हुई है उसके अपने को स्ट्रक्चर को, जो अपन ने अभी देखा जस्ट, उसको अगर चेंज करना है तो अल्टर का यूज़ करते हैं। ड्रॉप। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव द डाटाबेस और टेबल विथ इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि ये कमांड अपने डाटाबेस को या टेबल को विथ उसके स्ट्रक्चर के साथ रिमूव कर देती है। देन सेकेंड कमांड होती है DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इन विच कमांड्स आर रिलेटेड टू रिकॉर्ड मैनिपुलेशन, यानी कि टेबल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, जो टेबल का डाटा होता है ना, उसको चेंज करने के लिए DML कमांड्स का यूज़ करते हैं। अब इसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले कमांड होती है इंसर्ट। दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रो और रिकॉर्ड इन अ टेबल। ये कमांड अपनी टेबल के अंदर नया डाटा, नई रो को ऐड करने के लिए यूज होती है। कमांड। दिस कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटा इन अ टेबल, यानी कि टेबल के अंदर जो डाटा है उसको अपन को अपडेट करना है, गलती से गलत डल गया या उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होती है डिलीट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट द रिकॉर्ड डेटा ऑफ टेबल, यानी कि डेटा के टेबल के अंदर डाटा होता है ना, उसको रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं। लेकिन डिलीट कमांड में उसका टेबल का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट कमांड होती है सिलेक्ट कमांड। दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्प्ले कमांड, यानी कि जो भी रिकॉर्ड है, टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं और इस कमांड को डिस्प्ले कमांड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आती है TCL कमांड्स, यानी कि ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, इन विच कमांड्स आर रिलेटेड टू ट्रांजिशन मैनिपुलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट कमांड है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। सबसे पहले इसमें आता है कमिट। पहले होता है कमिट कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू सेव द ट्रांजिशन परमानेंटली, यानी कि ये कमांड का यूज़ करके अपने डेटा को, अपने टेबल को परमानेंटली सेव कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद कोई भी उसको हटा नहीं सकता, कोई भी रोल बैक नहीं कर सकता। इसलिए उसको कमिट का यूज़ करते हैं ताकि हमारा डेटा एकदम सिक्योर हो जाए और अच्छे से सेव हो जाए। नेक्स्ट कमांड होती है रोल बैक। दिस कमांड इज़ यूज टू कैंसल द ट्रांजिशन अप टू द लास्ट कमिटेड, यानी कि ये कमांड का यूज़ करके हम गलती से डाटा को इंसर्ट कर दिया, जो गलती से डाटा इंसर्ट कर दिया उसको कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि मैंने सपोज एक टेबल है, उसमें डाटा को, एक रो को गलती से इंसर्ट कर दिया और मेरे को नहीं चाहिए थी, तो मैं उसको रोल बैक कमांड से वापस रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन ये तभी चलेगा जब अपना ऑटो कमिट जो होगा वो ऑफ होगा। डोंट वरी, हम इस TCL कमांड का फुल एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे होता है विद प्रैक्टिकल के साथ में। द नेक्स्ट कमांड होती है सेव पॉइंट। दिस कमांड इज यूज टू मेक अ पॉइंट अप टू सेव और कैंसिल द ट्रांजिशन, यानी कि हम एक पॉइंट बनाते गए, उस पॉइंट पे अपन रोल बैक कर देते हैं तो वहाँ तक अपना डाटा सेव या कैंसिल कर सकते हैं। डोंट वरी, हो सकता है आपको थ्योरी समझ में ना आए, आप प्रैक्टिकल देख लेना, प्रैक्टिकल की वीडियो पूरी देख लेना, TCL कमांड के प्रैक्टिकल की वीडियो, उसमें एकदम क्लियरली अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा और एक क्वेश्चन के साथ में। देन नेक्स्ट कमांड होती है, नेक्स्ट टाइप की कमांड होती है DCL। इसको बोलते हैं डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इन विच कमांड्स आर रिलेटेड टू असाइन परमिशन और कैंसिल परमिशन। इसमें परमिशन को असाइन करती है या और कैंसिल करती है, और ये जो कमांड है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है IIP के क्लास 12 के हिसाब से। और नेक्स्ट पार्ट में अपन MySQL के वर्क बेंच में, यानी कि उसके सर्वर में प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, टेबल को क्रिएट करना और डेटाबेस को क्रिएट करना। इस वीडियो में अपन देख लिया टाइप्स ऑफ कमांड्स इन MySQL। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि MySQL के अंदर टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं और उसमें डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।